नमस्कार। तुला राशि वाले मैं हूं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर रवि गुप्ता। प्रिय तुला राशि वाले, फरवरी महीने में ग्रहों की स्थितियों में इस प्रकार से परिवर्तन हो रहा है, या ये बोलो कि ग्रहों में इस प्रकार की स्थिति बन रही है कि आप जिस भी काम में हो, छोटे काम में हो या बड़े काम में हो, आपको चारों तरफ से दौलत ही दौलत आएगा। बस आप अपने काम पे फोकस करना चालू कर दो। जी हाँ प्रिय तुला राशि वाले, 1 फरवरी से लेकर 28 फरवरी के मध्य का संपूर्ण मासिक राशिफल यानी मंथली हॉरोस्कोप लेकर के मैं आपके समक्ष प्रस्तुत हुआ हूं। ये जो पूरी वीडियो है चंद्र राशि पे आधारित है, तो आपको अपना चंद्र राशि पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप इस वीडियो को नाम या लग्न से देख सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि आखिर फरवरी महीने में ग्रहों की स्थितियां क्यों इस तरीके से है कि आप जिस काम में हैं दौलत ही दौलत आएगा। सबसे पहले देखिए तुला राशि वाले, फरवरी महीने में मैं आपके कर्म क्षेत्र की चर्चा करूं, मतलब नौकरी और व्यवसाय का। प्रिय तुला राशि वाले, आपके कर्म क्षेत्र पे जो है 12 फरवरी तक सूर्य स्वयं जो है अपनी सप्तम दृष्टि से दृष्टि डाल करके रखे हैं। इसका मतलब ये क्लियर हो रहा है कि जिन लोगों का भी नौकरी नहीं लग रहा था 12 फरवरी तक बिल्कुल लग जाएगा। जो सरकारी विभाग से रिलेटेड कार्यरत है, आपके लिए भी 11 फरवरी तक बुध आदित्य योग है, तो नौकरी भी लगेगा और प्रमोशन के भी जो है चांसेस पूर्ण रूपेण बनते हुए नजर आएंगे। कर्म क्षेत्र पे सूर्य की दृष्टि पड़ने के कारण जिनको विदेश में नौकरी लेने को लेकर के परेशानियां हो रही हैं, जिनको ये मन में है कि थोड़ा ज्यादा सैलरी के साथ कुछ अलग जॉब में परिवर्तन के चांसेस मिले, वह भी मिलता हुआ जबरदस्त नजर आ रहा है। हाँ, जिनको नौकरी में कुछ बदलाव करना है या ज्यादा सैलरी के साथ कुछ बड़ा अचीवमेंट चाहिए, आपको इंतजार करना पड़ेगा 24 फरवरी तक। 24 फरवरी को भाग्य भाव में मंगल उदय हो जाएगा और आपको ज्यादा धन का नौकरी और व्यवसाय में बदलाव दिखेगा। जो लोग लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट को लेकर के परेशान रहते हैं, आप चिंता मत कीजिए। 12 फरवरी से लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट में लाभ भी मिलेगा, और अगर आपका कोई जॉब है या इंटरव्यू है या रिजल्ट आने वाला है, तो इस समय आप उसमें जो है सफल भी होते हुए नजर आओगे। जानते हैं कैसा रहेगा विदेश यात्रा का हाल। तुला राशि वाले, विदेश यात्रा कारक आपकी कुंडली में और कोई नहीं, स्वयं और स्वयं सूर्य है। और 12 फरवरी से सूर्य जो है ये आय भाव को देखना चालू कर देगा, और द्वादश भाव के अधिपति आपकी कुंडली में जहां पहले से केतु बैठा हुआ है, अधिपति बुध जो है वह बुध आदित्य योग 12 फरवरी से कंटिन्यू बना करके रखेंगे। एकादश भाव जो आपको विदेश भेजेगा, नौवां घर यानी भाग्य भाव जो विदेश जाने की संभावनाओं को बढ़ाता है, और द्वादश भाव जो विदेशों में सेटलमेंट कराता है, ये तीनों के स्वामी एक साथ बहुत मजबूत पोजीशन पे बैठे हुए हैं। दैट मीन्स कि आपके जीवन में 12 फरवरी से विदेश जाने का योग बनेगा। वीजा, पासपोर्ट, ग्रीन कार्ड, पीआर, ये किसी प्रकार के भी आपको समस्याएं हैं ना विदेश जाने में, तो आप चिंता मत कीजिए। 12 फरवरी से 100% सफल होता हुआ दिखेगा। और अगर आप विदेश इस लेवल में जाना चाहते हैं, जैसे आपके पिता के द्वारा सपोर्ट नहीं मिल रहा था, सीनियर अधिकारियों के द्वारा सपोर्ट नहीं मिल रहा था, प्रमोशन के चक्कर में आप विदेश नहीं जा पा रहे थे, थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए। आप 12 फरवरी के बाद विदेश यात्रा के लिए निश्चित तौर पे बन रहा है ऐसा योग कि आप जाओगे। कैसा रहेगा इनकम का हाल? थोड़ी देर पहले मैंने कहा था कि जो भी तुला राशि में है या लग्न में है, जो काम जिस लेवल का आप काम करते हो उसमें दौलत ही दौलत आएगा। और ऐसा इसलिए होगा कि आपका आय का मालिक सूर्य एक तो 12 फरवरी तक केंद्र में है, लेकिन जैसे ही यह त्रिकोण भाव में चला जाएगा और आय भाव को देखना चालू कर देगा। 12 फरवरी से कहीं से भी जो है आपको धन की कमी नहीं होगी। जहां भी आपका फंड फंसा हुआ है, वो विदेशों में फंड फंसा हुआ हो, बड़े भाई बहनों के पास फंड फंसा हुआ हो, किसी प्रॉपर्टी संपत्ति या परिवार के लोगों के पास कोई फंड फंसा हुआ हो, यह सभी चीजें प्राप्त होते हुए नजर आएंगी। और इसके अलावा जो है द्वादश भाव का अधिपति बुध भी 11 फरवरी से पंचम भाव मित्र की राशि कुंभ में जाएगा। शनि इसके बल को बढ़ाएंगे, तो जिन लोगों को लोन लेना है लोन की प्राप्ति भी होगी, जिन लोगों को लोन चुकाना है उनके लिए भी बेहतर रहेगा।
और जिन लोगों को बहुत अपने कंपनी वगैरह में पार्टनर बनाना है, यह हैवी फंड जो है आपको चाहिए, तो आपके जीवन में जो है 100% आप इतना मान करके चलिए कि आपके जीवन में जो है 12 फरवरी से फंड की नीड तो पूरी होगी होगी, लेकिन इसमें बेहतर संजोग और योग 24 फरवरी से होगा, जब मंगल उदय हो जाएगा। कैसा रहेगा दांपत्य जीवन का हाल? प्रिय तुला राशि वाले, दांपत्य जीवन कारक आपकी कुंडली में और कोई नहीं, स्वयं मंगल है। और मैं बहुत सीधी सीधी बात मैं बताना चाहता हूं, सप्तम भाव यानी दांपत्य जीवन पे शनि की नीच की दृष्टि पड़ रही है, जिस कारण से आपका जो है वैवाहिक जीवन डिस्टर्ब हुआ पड़ा, वैवाहिक जीवन से प्रोफेशनल लाइफ डिस्टर्ब हुआ पड़ा है। 12 फरवरी को सूर्य पंचम भाव में आएंगे, शनि अस्त होगा। जैसे ही शनि अस्त होगा, आपके वैवाहिक जीवन में सुखों की प्राप्ति होने लगेगी, मन चाहा विवाह के रिश्ते आएंगे, जीवन साथी आपकी बातों को मानना चालू कर देंगे, जीवन साथी से आपको फाइनेंशियल सपोर्ट मिलना चालू हो जाएगा। जीवन साथी से सेपरेशन थे, यह मतभेदता थी, या किसी प्रकार की भी कोई समस्याएं थी, वह भी दूर होता हुआ नजर आएगा। और जिनको लव मैरिज करना है 12 फरवरी के बाद, आप इसके लिए भी रेडी हो जाओ, क्योंकि बहुत बढ़िया संजोग है। हाँ, जिन लोगों को कह सकता हूं ससुराल पक्ष से मतभेदता थी, अस्थिरताएं थी, या डिस्टरबेंस बना हुआ था, 4 फरवरी से जो है यह समस्या भी 100% जो है वह सॉल्व होता हुआ नजर आएगा। मतलब इस महीने दूर दूर तक आपके वैवाहिक जीवन में कोई भी खराबी नहीं है। कैसा रहेगा आपके जीवन में भूमि मकान वाहन संपत्ति का हाल? प्रिय तुला राशि वाले, भूमि मकान वाहन संपत्ति कारक और कोई नहीं, स्वयं जो है आपकी कुंडली में शनि है। 11 फरवरी को बुध पंचम भाव में आएंगे, जो शनि के बल को बढ़ाएंगे, और संपत्ति का सुख का मालिक संपत्ति के अगले भाव में है। यानी आपके जीवन में 11 फरवरी से इतना धन आएगा कि आप अपने कंस्ट्रक्शन के काम को पूरा करेंगे। 11 फरवरी से प्रॉपर्टी का विवाद खत्म होगा, 11 फरवरी से प्रॉपर्टी का सुख मिलेगा, भूमि मकान वाहन का सुख मिलेगा, माता पिता से आपके तालमेल ठीक होंगे और उनसे भी धन की प्राप्ति के योग बनेंगे। लेकिन जिन लोगों को भाई बहनों से प्रॉपर्टी को लेकर के दिक्कतें थी, ससुराल पक्ष को लेकर के प्रॉपर्टी की दिक्कतें थी, आपके लिए 4 फरवरी से ऐसे भी बल्ले बल्ले होता हुआ नजर आएगा। लेकिन बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़ा या कानूनी अड़चन तक बात पहुंचा हुआ था संपत्ति को लेके, तो 24 फरवरी तक का इंतजार करना पड़ेगा। कैसा रहेगा शिक्षा और संतान का हाल? प्रिय तुला राशि वाले, 11 फरवरी को बुध पंचम भाव में आएंगे, त्रिकोण का मालिक त्रिकोण में आ रहा है। 11 फरवरी से जिनका संतान कंसीव नहीं हो रहा था, होता हुआ नजर आएगा। 11 फरवरी से अगर आपको विदेश में एडमिशन कराना है, हो जाएगा। मन चाहे कॉलेज में एडमिशन भी होगा, मन चाहा सब्जेक्ट भी मिलता हुआ नजर आएगा। 11 फरवरी से आपको जो है मेंटल पीस मिलेगा। द्वितीय संतान की तरक्की जो है वो 24 फरवरी से बेहतर होना चालू होगा। लेकिन कहते हैं ना, एक ज्योतिष का धर्म होता है सत्य बताना। सूर्य भी जो है आपके पंचम भाव पे 12 फरवरी को जाएंगे। दैट मीन्स कि पूरे महीने जो महिलाएं संतान कंसीव करके रखे हो, अपने हेल्थ का ख्याल रखो। आपके प्रथम संतान यानी बड़े संतान, पुत्र हो या पुत्री हो, उनसे थोड़ा विवाद, डिस्टरबेंस, अस्थिरताएं, फाइनेंस को लेकर के, या फिर कह सकता हूं कि किसी प्रकार के अस्थिरताओं को लेकर के हो सकता है, तो इस पे ध्यान देना पड़ेगा। पंचम भाव पे सूर्य और शनि का प्रवेश होगा, तो जिन लोगों को भी पर्सनल लाइफ बिल्कुल डिस्टर्ब है, उससे बचना पड़ेगा। यानी लव लाइफ, पर्सनल लाइफ से बचना पड़ेगा। नहीं तो मैं खुल के बताता हूं, पर्सनल लाइफ यानी या लव लाइफ के चक्कर में आप अपना संतान पक्ष को और शिक्षा की स्थिति को खराब कर सकते हो। इसलिए फरवरी महीने में आप अपने पर्सनल लाइफ को साइड रखो और प्रोफेशनल लाइफ को बेहतर बनाने की कोशिश करना। कैसा रहेगा आपके जीवन में जो है तुला राशि वाले स्वास्थ्य का हाल? सीधी बात मैं बताना चाहता हूं, 4 फरवरी से बृहस्पति मार्गी हो जाएंगे, तो पेट की समस्या, गले से रिलेटेड समस्या, चेस्ट में इंफेक्शन से रिलेटेड समस्याएं ठीक हो जाएगा। केस मुकदमा की जहां तक बात मैं करूं, तो आपके कुंडली में 11 फरवरी से किसी प्रकार का भी कोई केस मुकदमा है या विवाद है, तो
तो वह भी सॉल्व होता हुआ 100% नजर आएगा। उपाय के तौर पे क्या करना चाहिए? उपाय के तौर पे जो है आपको तुला राशि वाले, सिर्फ एक उपाय आपको पूरे के पूरे महीने को बेहतर बना देगा, और वह उपाय यह है कि सूखा नारियल यानी गड़ी पूरे महीने लक्ष्मी जी को अर्पित करिए। तो आप देखिएगा तुला राशि वाले, समय बहुत ही अच्छा जाएगा। तो प्रिय तुला राशि वाले, कैसा रहेगा फरवरी महीने का हाल, संपूर्ण जानकारी मैंने दिया। उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छी लगी होगी। चैनल पर नए हैं, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलता हूं अगले वीडियो में और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, अच्छे से रहिए, धन्यवाद।